जी। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब हमारा 1200 से 1500 का आउटडोर प्रतिदिन रहता है। साथ ही वहाँ पर करीब 10 से 12 प्रसव पर डे होते हैं और उसके अतिरिक्त भी वहाँ इंडोर रहता है। और वर्तमान में वहाँ पर लगभग 15 चिकित्सक मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास लगभग सभी तरह की जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जैसे कि सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, एनेस्थेटिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन है, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन यह प्राय देखा गया है कि जो ओपीडी सुविधाएं हैं वह 2 बजे तक नियमित रूप से चलती हैं, लेकिन उसके बाद 2 बजे बाद मरीज़ जो भर्ती होने आते हैं उसमें सामान्यतः जो सीरियस मरीज़ होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है, ऐसा संज्ञान में आया है। दूसरा, इसमें मरीज़ों का भी ये है कि कई बार मरीज़ अपनी सामान्य बीमारियों को दिखाने भी 2 बजे बाद आता है। तो मेरा इस बारे में यही कहना है कि जो भी चिकित्सक वहाँ पर ऑन ड्यूटी कार्यरत है वह ऐसे मरीजों को तो ये समझाइश करे कि आप ओपीडी में नियमित रूप से दिखाएं, और जो भी सीरियस मरीज आए उसको बाकायदा भर्ती करके और उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो पूरा करें। और जहाँ तक संभव हो मरीज़ को, क्योंकि हमारे पास सभी विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो मरीज़ को वहीं भर्ती रख के उसका उपचार और परामर्श पूरा करें। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि वहाँ पर कई जो चिकित्सक हैं स्पेशलिटी लेते हुए भी अपनी स्पेशलिटी का पूर्णतः उपयोग वहाँ नहीं हो पा रहा है, सभी तरह के ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे। वर्तमान में 2 वहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दोनों के द्वारा जो है वो सिजेरियन सेक्शन भी नहीं किए जा रहे, जिससे अनावश्यक रूप से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर भार पड़ रहा है। तो मैं यही अनुशंसा रहेगी कि अगले कुछ समय में यहाँ पर वो दोनों ही चिकित्सक जो हैं वो करें, प्रसव सुविधाएं प्रारंभ करें सिजेरियन की, अन्यथा उनको यहाँ पर या तो अलवर ज़िले में लगाया जाएगा या उनको निदेशालय के स्तर पर भेज करके ये पूछा जाएगा कि भाई वह कार्य को अंजाम दें। दूसरा, आरजी परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसमें संज्ञान में ये आया है कि अभी डॉक्टर्स ने जो हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध है करीब 700 तरह की दवाई, उन्हीं दवाइयों को लिखना प्रारंभ किया है। तो मरीजों से ये आग्रह है कि उन्हीं दवाइयों को आप लें, और अगर फ़ायदा नहीं पड़ रहा है तो जो दवाइयाँ उनकी पूर्व में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की जो कि उन्होंने जयपुर या दिल्ली से लिखवा रखी थी, अगर उनको आवश्यकता होगी तो साल्ट नेम से उन चिकित्सकों द्वारा लिखा जाएगा, ऐसी सूचना हमने पहुंचा दी गई है। साथ ही एडीसी को से ये भी कहा जाएगा कि जो मेडिकल स्टोर हैं जो किसी भी तरह की आरजीएचएस की दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, तो उनसे ये आग्रह है कि अगर उन्होंने आरजीएचएस स्कीम ले रखी है और वर्तमान में वो डीएमपैनल्ड नहीं है तो आरजीएचएस की ट्रॉमा सेंटर वहाँ प्रस्तावित है, उसका निर्माण राजगढ़ सीएससी में ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। तो जो नया भवन बना है और जो मैटरनिटी वार्ड है, उन दोनों के बीच में जो चिकित्सकों के क्वार्टर्स हैं जो करीब पिछले 40-50 साल पहले के बने हुए हैं, वो मुख्यतः जर्जर अवस्था में हैं, तो उनकी को डिसमेंटल करने की परमिशन मिल गई है। बारिश का दौर अब ख़त्म हो चुका है, तो अब उनके डिसमेंटल की कार्रवाई करके और वहाँ पर यह जो ट्रॉमा सेंटर है इसको बनाया जाना शुरू कर दिया जाएगा।